गुरुवार की शाम 5 बजे 18 तारीख है आज सितंबर का। और आज जाने वाला हूँ मैं माता मैहर धाम, क्योंकि बहुत दिनों से इच्छा था, दिली इच्छा था। और नवरात्रि में तो बहुत होता है, क्राउड भीड़ होता है, इसलिए मैं सोचा कि इसी टाइम चलते हैं नवरात्रि से 1-2 दिन पहले। और मैंने टिकट करा लिया है मैहर धाम का, आज से 10 दिन पहले टिकट करा लिया हूँ। और कुछ किस्मती से टिकट कंफर्म हुआ आज ही, 2-3 घंटे पहले ही कंफर्म हुआ, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा था। और 8:30 बजे हमारी ट्रेन है, सारनाथ एक्सप्रेस में जाएंगे हम। और सुबह 7 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे वहां पे। और 7 से 7 हमारे पास 12 घंटा रहेगा घूमने के लिए। उसके बाद 7 बजे से दोबारा ट्रेन है मैहर से दूर के लिए, उसमें बैठ के हम वापस आ जाएंगे। अब 12 घंटे में हम कितना धाम, मतलब कितनी जगह घूम सकते हो, वहाँ पे बहुत जगह है। लेकिन मेन फोकस तो माँ शारदा के दरबार रहेगा। बहुत दिनों से दिली इच्छा था घूमने का, और आज जाके पूरा होने वाला है। और उससे पहले थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए मैं आ गया हूँ अपने बेलोदी के इस बांध के पास, जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में कट बांध। अब कट बांध क्यों बोलते हैं तो नहीं पता, लेकिन बोलते ज़रूर है पहले से लोग। और थोड़ा देर इधर रिफ्रेशिंग करेंगे, माइंड डिटॉक्स करेंगे, उसके बाद चलूँगा घर, क्योंकि तैयारी भी तो करना है। आ गया हूँ मैं दुर्ग के रेलवे स्टेशन पे, और मेरा बोगी वाला S1 यही है, और इसमें बैठ के जाएंगे। बहुत जल्दी आ गया हूँ मैं, अभी मेरे पास टाइम है कुल 40 मिनट का, तो थोड़ी देर यहीं पे सीट पे बैठूँगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाना स्टार्ट करूँगा। पैक कर लिया हूँ। बैग तो बहुत हल्का है, लेकिन एक कंबल रखा हूँ, उसके नाम से थोड़ा भारी लग रहा है। कंबल नहीं रख रहा था, लेकिन मम्मी बोली कि भाई रख ले, ठंड लगेगा रात में, पहाड़ी इलाका है। तो बैग है, हम रेडी है जाने के लिए। एक्साइटेड फीलिंग हो रहा है। पापा यकीन नहीं कर रहे थे कि अकेला जा रहा हूँ करके, और यहाँ तक देखने आए थे कि कौन है, किसी के साथ जा रहा है क्या। मैं बोला भाई यार विश्वास कर लो भाई, इतना गंदा नहीं हुआ है, किसी के साथ जाऊँगा तो बताऊँगा नहीं है। ट्रेन में चढ़ चुका हूँ, और थोड़ा सा दिक्कत हुआ सीट को ढूंढने में, क्योंकि यहाँ का पूरा सीट वाला स्टिकर पूरा निकल चुका था। और अभी निकल जाता हूँ ट्रेन से, क्योंकि बहुत टाइम है अभी। तो आग लग गई यार ट्रेन में बोलता हूँ यार, स्टेशन में। और भैया ने सूझबूझ दिखाते हुए बहुत शानदार तरीके से आग को बंद कर लिया है, काबू में पा लिया है। दुर्ग से रवाना। सुबह के बज गए हैं 4, और नींद आया थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी जगह मिला था मुझे। और अभी तकरीबन 3 घंटा और बचा है हमारे डेस्टिनेशन को। और उमरिया में पहुँचे अभी हम लोग, 3 घंटा बाद पहुँच जाएंगे मैहर धाम में। और एक भैया से बात हुआ है मेरा, जो पहचान का था, वो बोल रहे थे कि होटल में आप फ्रेश हो जाना 100 रुपये देंगे, और वहाँ पे ऑटो बुक कर लेना। वो आपको मतलब कुछ जो फेमस है स्थान है वहाँ पे घुमा देंगे आपको कम रेंज में करके। तो बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। और डेस्टिनेशन के बारी है, 3 घंटा और इंतजार है। लेकिन यार एक चीज़ है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और मैं कुछ ठंड वाला कपड़ा तो लाया नहीं हूँ। अब क्या ही करें, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अभी कटनी स्टेशन में पहुंच चुके हैं, और कटनी स्टेशन में हम 4 बजे ही पहुंच गए थे। तो रेलवे को हजम नहीं हुआ, क्योंकि इसका टाइम था 5-5:30 बजे। तो 1-1.5 घंटा ऑलरेडी वेट करा चुके हैं, और अब काट रहे हैं समय कटनी में। और कटनी भी अपने लगभग जैसे ही है, सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे स्टेशन में। एकदम सेम ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुर्ग में ही होगी। और 7 बजे का टाइमिंग था मैहर का, लेकिन लेट होने की वजह से शायद अब मुझे लगता है कि लगभग 7:20 या 7:30 के पहले ही पहुंच जाएंगे। ये और एक बैड न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ है कि मौसम बहुत अच्छा है आजकल, रात में बारिश हुआ है लग रहा है। चलो देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा होगा। पहाड़ तो मस्त रंगीन ग्रीन ग्रीन जैसा होगा।
फाइनली माता मैहर के दरबार में रेलवे स्टेशन से उतर गया हूँ और एक भैया मिले हैं जो अपने घर लेके जा रहे हैं मुझे। वहीं पे फ्रेश व्रेश होंगे और उसके बाद चलेंगे माई के दरबार में। वाला नहीं, सारे वाला, सामने वाला चौथी है। तो मंदिर पहुंचने के लिए मात्र बस 1 किलोमीटर की चढ़ाई है बस, और हम पहुंच गए यहाँ पे हमारे स्नान घर में। स्नान घर तो पूछो मत भाई, ऐसा है कि क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, अब बाहर जगह में आए हो और सेफली कुछ जगह मिल जाता है तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। एकदम कोई राजा महाराजा तो है नहीं कि साला एकदम होटल में जाके शावर लेंगे। दर्शन करने आए हैं माता रानी का, तो फिर किसी भी हाल में जैसा भी हो स्नान करके चलते हैं मंदिर की ओर। अब फ्रेश हो चुके हैं, जो दुकान पे हमको छोड़ा था भैया ट्रॉली ने, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये है माता का दरबार का पहला द्वार, यहाँ से अंदर जाएंगे। तो पहुँच गया हूँ मैं माता मैहर के दरबार के पहले द्वार में, और अभी अंदर जा रहा हूँ। दुकान मिली है, वहाँ पे हम अपना जूता और बैग को रख दिए यहाँ पे, और बढ़िया मस्त है यहाँ पे। वाशरूम की सुविधा है यहाँ पे, नीचे रखता हूँ, सेफ रहेगा। नया जूता है। और चलते हैं अब मंदिर की तरफ प्रसाद लेके। माता का प्रसाद श्रृंगार ले चुके हैं, अब जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। लंबी लाइन है और मौसम तो बहुत अच्छा था सुबह, लेकिन अचानक से धूप तेज़ हो रहा है। पता चलता है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते धूप बहुत तेज़ हो जाएगा, लेकिन उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सोच रहे थे सीढ़ी से जाएंगे, और धूप है तो फिर हालत तो ख़राब होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। जय माता दी बोल के सब हालातों से निकल जाएंगे। रात्रि के 2-3 दिन ही बचे हैं, और माता मैहर के दरबार का सजावट तो देखने लायक है। रात में तो बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि इतने सारे लाइटें लगाई हुई हैं। सीढ़ी दिखाई दे रहा है यहाँ से। उसके बाद माँ के दर्शन के लिए 1100 सीढ़ी चढ़ना है। प्रवेश द्वार इधर से, लेकिन अभी पता नहीं इधर नहीं, कहाँ से इधर प्रवेश, ऐसा क्यों है। लेकिन अभी सब इधर से जा रहे हैं, तो हम इधर से चलेंगे। जय कारा माँ सीधा वाली। अब यहाँ से माँ शारदा की दर्शन के लिए जो सीढ़ी लगाया गया है, और करेला भवानी का सीढ़ी लगभग सेम ही है। अब समझ सकते हो कैसा फील आ रहा होगा। और इनसे बचकर रहिए, अपना सामान का रक्षा स्वयं करें। यहाँ के सीढ़ियों में काउंटिंग नहीं है, तो पता नहीं हम लोग कितने चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी से हालत ख़राब हो चुका है, क्योंकि बहुत दिन हो गया फिज़िकल एक्टिविटी किया ही नहीं हो कुछ। यही तो मज़ा है। फिर दोबारा लास्ट टाइम की गलती दोहरा रहा हूँ, बिना रुके एक बार में चढ़ने का। हालत कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, दिक्कतें का सामना कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे 500 सीढ़ी ख़त्म होता है, और बाकी 600 बाकी है। सोच रहे एक ही बार में जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो देखते हैं ये कर पाते कि नहीं। तो सीढ़ी नहीं भाई, सीढ़ा बोलना चाहिए, इतना सीधा है
क्या ही बताएं। नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं बना है ये सीढ़ी। यकीन नहीं हो रहा है, अभी कुछ देर पहले ही नहाया था। ऐसा लग रहा है दोबारा नहाने की ज़रूरत पड़ गई है अब, क्योंकि अकेले आए हो तो फिर रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। रुकूं तो किसके लिए रुकूं भाई, किसी से बात भी तो नहीं कर सकता। सीधा जा रहा हूँ, हैट्रिक लगातार। हैं उन लोगों के लिए जो पैदल नहीं आ सकते। मैं भी सोचा इसमें आऊँगा करके, फिर सोचा लाइफ की जो इन्जॉयमेंट है वो खो दूँगा लिफ्ट से आऊँगा तो। और भगवान ने जब मुझे सक्षम बनाया है, उनके दर्शन के लिए पैर हाथ दिए है, तो क्यों मैं लिफ्ट का सहारा लूँ। तो चलते हैं आगे। सीढ़ी 1100 है ऐसा बताते हैं लोग। और ये रेलिंग जो देख रहे हो, ये रेलिंग भी बहुत दूर से है। तो फिर मतलब कुल मिला के हम लोग रेलिंग में ही 1 किलोमीटर चल रहे हैं, और उसके बाद 1100 सीढ़ी प्लस। वो भी सीढ़ी रेला भवानी माता के दरबार की जैसा सीढ़ी है। आप समझ सकते हो इतना आसान नहीं है माता रानी के दर्शन करना। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी, इसी में विराजमान है माँ। दुर्ग से जब अकेला निकला था तो सोचा नहीं था इतना ज़्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि अकेले आ रहा हूँ तो मैं सोचा कि बोर हो जाऊँगा। लेकिन क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे अकेले जाने में कोई आश्चर्य नहीं होता, ना कोई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ, ये मुझे अपने आप में पता है हर जगह कहीं भी। और चूँकि बहुत दूर जाना पड़ रहा है पैदल अभी, तो सोचा वीडियो बना लूँ। और बताना इसलिए चाहता हूँ, वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं बताना चाहता हूँ कि माँ मैहर के दरबार आना ज़्यादा कठिन नहीं है, दुर्ग से तो खास कर और नहीं है। टिकट बुक किया था मैंने स्लीपर में, और 350 रुपये में टिकट बुक हुआ। आते जाते मान के 700 ले लो, और 300 इधर भाड़ा वाड़ा प्रसाद का। मतलब टोटल आप अगर कोई कुछ सामान नहीं खरीदते तो आपका राउंड फिगर लो तो 1200 में माता का दरबार से आप आके जा सकते हो। चलो फिर दोबारा सीढ़ी स्टार्ट हो गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तो नहीं चाहता था कि कोई देखें, लेकिन मैं सिर्फ अपने लाइव डेयरी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारा बना लो भाई साहब। ठीक है, कल के डेट में मैं जब बड़ा हो जाऊँगा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा उम्र में, तो ये वीडियो देख के दोबारा याद ताज़ा कर सकूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग देखे फेमस हूँ, ऐसा कुछ सोच नहीं है मेरा। और हम लोग पहुँच गए हैं 973वां सीढ़ी में, मात्र 100-200 सीढ़ी और है। बिना रुका है, आने में मज़ा ही मज़ा है। चलते हैं, 100 सीढ़ी और है, और ऐसा लग रहा है पूरा जान निकलने वाला है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। सोचा नहीं था बिना रुके आ जाऊँगा, लेकिन माँ से मिलने की इतनी तलब है कि सीढ़ी का थकान भी रोक नहीं सका। है माँ शारदा। आखिर पहुँच ही गया मैं। बस 10 सीढ़ी का फासला है माता रानी के दर्शन का। और नवरात्रि के कुछ दिन पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुका है यहाँ पे। और ये सतपुड़ा विघ्न पर्वत की श्रेणी बाद में उतरते टाइम देखेंगे। ये नज़ारे हैं माता रानी के दरबार के बगल का, और इतना सुकून शांति का एहसास हो रहा है यहाँ पे
कि शब्दों से मैं बयां नहीं कर पाऊँगा। और एकदम सही डेट है, महीना है माता रानी के दर्शन करने का। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वातावरण और इतने खूबसूरत पेड़ पौधे देखने को मिलेगा। और चलता हूँ, माता रानी दोबारा बुलाइए ज़रूर जल्दी। नीचे जाने का पैदल मार्ग यहाँ से स्टार्ट होता है और माता रानी के मंदिर से हम जा रहे हैं। रुकने का तो बहुत मन था, लेकिन ट्रेन 7 बजे है और कुछ जगह और घूमने हैं ऐसा सोच रहा था मैं, इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। जो शांति का अनुभव हुआ यहाँ पे लाइफ टाइम याद रहेगा। जय मां शारदा। एक चीज़ है लाइफ में, कहीं भी अकेले जाओ, अकेले आओ, कोई भी जगह हो, तो समय बहुत बचता है। जो फिजूल समय अर्थ होता है ना 2 लोगों में, और ख़ासकर आज के डेट में तो फ़ोटो लेने में बोल सकते हो, फ़ोटो लेने में जो टाइम व्यर्थ होता है वो उससे पूरा बच जाते हैं। इसलिए मेरा फुल टाइम बचा है। अभी टाइम हुआ है 10:14, 10:30 भी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं 11 बजे तक नीचे पहुंच जाऊंगा। घूमते घूमते भी जाऊंगा, तो उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके, मेरे पास 7 को ट्रेन है मेरी, तो मेरे पास 7 घंटा और रहेगा। तो राउंड फिगर 6 घंटे लेते हैं, तो 6 घंटे में जो जो जगह घूम सकते हैं वो घूमेंगे। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मन करता है हर साल में 2 बार 1 बार आ ही जाऊँ यहाँ पे। और 1 बार आ चुका हूँ, अब पहली बार, तो अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया। अब किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। सब प्रकार का चीज़ पहले से पता है अब कैसे क्या करना है। यही तो वो होता है, क्या बोलते हैं, एडवेंचर होता है कि कहीं भी पहले जाओ, अकेले जाओ, सब समझ आ जाता है लाइफ धीरे धीरे। विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही बार में बिना रुके आ जाऊँ ऊपर तक, और आ ही गया। माँ का आशीर्वाद का है या फिर मेरा स्टेमिना, जो भी है, आ तो गया हूँ। और यहाँ से नीचे का नज़ारा भाई पूछो ही मत यार, क्या गजब नज़ारा है। मेरा मोबाइल तो कम पैसों वाला है, तो इसमें उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन इतना अच्छा नज़ारा है कि जो मेरे आंखें देख पा रही है, ये मोबाइल तो नहीं देख पाएगा। लेकिन क्या ही बताऊँ, मैं बैक करके दिखाता हूँ कैमरा। ये है नज़ारा, और ये कोई छोटा मोटा नज़ारा नहीं है भाई। इस नज़ारे के लिए लोग, ये मंदिर है यहाँ, मस्त मंदिर बना है गार्डन जैसा, और ये और मंदिर यहाँ पे तालाब के साथ। बहुत अच्छी जगह है यार। इस मौसम में आओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो पेड़ ही पेड़ मिलेंगे चारों दिशा, और शांति का अनुभव तो पूछो ही मत। ये लिफ्ट है, अगर कोई नहीं आ पाता चलकर पैदल, जिसे नहीं बनता या जिसको समय कम है, उसके लिए बेस्ट चीज़ है। और ये बहुत स्लो मोशन में जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए एक फॉल्ट है, 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है नंबर कटा के। इससे अच्छा तो पैदल ही आ जाऊँ, क्योंकि मैं जो आया हूँ मुझे आधा घंटा लगा मुश्किल से चढ़ने में, और आधा घंटा में जब मैं चढ़ गया भाई, तो मैं क्यों 3 घंटा वेट करूँ झूले का। सिंपल सी बात है, टाइम इज़ मनी। नीचे जा रहे हैं और कब नीचे आ गए पूरा पता ही नहीं चला, माँ को याद करते हुए और अपने टिकट के बारे में सोचते हुए, क्योंकि टिकट कंफर्म हुआ नहीं है। अभी मैसेज आया था और उसमें भी वेटिंग लिस्ट दिखाया जा रहा है, तो फिर उसकी चिंता छोड़ते हैं, चले जाएंगे यार जैसे तैसे, जनरल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आ गया और प्रणाम माता को, और चलते हैं। अब जाते हूँ। अभी तक ना अन्न का एक दाना खाया, ना पानी पिया हूँ, पता नहीं कैसे इतना शक्ति आ गया। फिर भी अब जाके कुछ खाऊंगा पहले तो। भूख अभी भी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन कुछ खाना तो पड़ेगा ही। माता का दर्शन जो अभी किए हैं वो लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि पहले बार हैं, और पहले बार है तो है। लेकिन एक चीज़ है यार, मुझे एक थोड़ा सा भी थकान नहीं हुआ। मैं पूरा चढ़ गया, उतर गया, रुका नहीं। लेकिन जैसे बात किया ना, कोई आया था साथ में, अकेले आया हूँ और अकेले ही जा रहा हूँ। जहाँ बैग और जूते जमा किए थे वो तो ले लिए, और अभी बज रहे 11 और मेरी ट्रेन है 7:30 बजे। और इतना धूप हो चुका है कि बाकी जगह घूमने का तो इच्छा दिल से नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट और मेन मंजिल था माँ शारदा के दरबार, और वहाँ पे मैं घूम चुका हूँ। तो अब वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए सबसे अच्छा जगह तो यहाँ कुछ मिला नहीं। हालांकि पेट खाली है, लेकिन कुछ खाने का भी इच्छा नहीं हो रहा है अभी यहाँ का माहौल देख के। तो देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलेगा, और घर के लिए कुछ ले भी लूँगा, इससे कुछ तो समय निकल जाएगा एटलीस्ट। फिर दोबारा चलते हैं मंदिर।
यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा है, बार बार जाने का मन कर रहा है, लेकिन वही है ना कि अभाव समय का। और तो भाई जैसे ही पता चला कि टिकट कैंसिल हो गया मेरा वापसी का, तो पैरों तली ज़मीन तो नहीं खसका मेरा, क्योंकि एडजस्ट कर लूँगा यार। मैं कौन सा एकदम ज़्यादा VIP हूँ जो स्लीपर में जाऊँगा, चला जाऊँगा जनरल में धक्के खाते हुए। बस हाँ, थोड़ा सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन आ रही है बिहार से, और बिहार से आ रही है मतलब भाई क्या ही बोले जाए, सोना नसीब नहीं होगा लग रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा सामान का। और उसे छोड़ो, दूसरी बात यह है कि बहुत शानदार अनुभव रहा है। माता मैहर का दर्शन, बहुत खूबसूरत लग रही थी मैया का रूप आज श्रृंगार में। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे मंदिर में कि क्या ही बताऊँ। मतलब वहाँ पे जाने के बाद जब मैं पहुँचा, मतलब मात्र 10-20 मीटर की दूरी से ना इतना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाइब आ रही थी ना। मेरा ऐसा है कि मैं पॉजिटिव वाइब कैप्चर कर लेता हूँ और नेगेटिव वाइब, लोगों से मिलता हूँ तो समझ जाता हूँ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। बातों से नहीं, सिर्फ लोगों के पास जाने से मुझे समझ आ जाता है कि नेगेटिव पर्सन है कि पॉजिटिव। और पॉजिटिव जैसा था कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन क्या ही बताऊँ, मस्त दिमाग लगा के साइड में हो गया था, दर्शन कर ही रहा था। उधर एक पंडे ने देख लिया, वो बोला चल भाई आगे निकल। मैं बोला ठीक है यार, एक ही आदमी अगर मैं रुक जाऊँगा तो सबको दिक्कत होगा ना, मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ मैया जी को। उसके बाद जैसे ही मम्मा बोल रहा हूँ यार, बार बार मम्मी नहीं कर रहे हैं मुझसे मैया जी को। फिर ऐसा है कि क्या ही बताऊँ, दर्शन देखते रहूँ ऐसा लगा। फिर आगे गया और फ़ोटो खिंचाया, फिर नीचे आया। मैहर नाम माई हार, माई प्लस हार मतलब माई का हार। ये वर्ड से ये जिला का नाम बना है मैहर। अभी 2022 से शायद सतना से अलग हो गया। पहले सतना में पड़ता था, अब मैहर अलग का खुद का एक ज़िला है। और बहुत ही अच्छी जगह कहा जाए तो। लेकिन कुछ ना बाहरी लोग आ गए यहाँ पे, और माता के दर्शन से लेकर वापसी तक उन लोग क्या ही बोले, बिजनेस कर रहे हैं उन लोग। ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा ही वे करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उतना नहीं होता, हमारे यहाँ सब बाहरी लोग आते हैं तो शुरू कर देते हैं यार। तो अच्छा नहीं लगता मुझे, क्या ही बताऊँ। नॉर्मली एक बार बोलना चाहिए यार, ठीक है, जैसे विज्ञापन करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वैसा बुलाते हैं, एक बार समझ आता है। एक बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया था, बोलता है भाई ले 100 का 10, 100 का 12, 100 का 20। अरे भाई नहीं लेना है तो नहीं लेना है ना, बार बार क्यों बोलेगा, वैसे बता तो मुझे। मैं मना किया, फिर आगे निकला। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है किसी को। अब किसी का मन नहीं है तो नहीं है यार, इतना बार बार बोलने की, जीत करने की ज़रूरत नहीं है यार। इतना भूखे तो नहीं मर रहे हो, ठीक ठाक ही दिख रहा था। अब छोड़ो बातों को। अब मैं यहाँ पे एक उद्यान है SDM द्वारा, इस उद्यान में वेटिंग कर रहा हूँ। मतलब ट्रेन मेरा 7 बजे है और अभी बजा है शायद 12:30 भी नहीं हुआ है अभी। तो 2-3 घंटा यहीं पे बैठूँगा आराम से, फिर उसके बाद जाके रेलवे स्टेशन में, क्योंकि टिकट कैंसिल हो गया है। तो फिर जाके क्या पता कोई टिकट मिल जाए तो TT से बात करके देखता हूँ। अगर TT मान गए तो भाई दे दूँगा उसको भी जो भी लगेगा उसका प्रसाद। और क्या ही कह सकते हैं यार भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर डे होता तो एडजस्ट कर ही लेते यार। नाइट में नींद आती है तो स्लीपर क्लास तो कम से कम चाहिए अगर यात्रा कर रहे हैं तो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। और अब तो चलते फिर। तो गार्डन में वेट करते करते बोर हो गया था, तो सोचा स्टेशन ही आ जाऊं। और स्टेशन आके मैंने सबसे पहले कराया कि मैहर से रायपुर के लिए जनरल टिकट बुक कराया, ताकि बाद में लोड मत हो, पहले से करा के सेफ हो जाऊं। अब इंतज़ार है, ट्रेन तो आएगी 7:30 को, और अभी बजा है 2, मतलब टोटल 5 घंटा वेट करना पड़ेगा, 5.5 घंटा। अच्छा है कि मोबाइल में कुछ मूवीज़ डाउनलोड कर रखा है मैंने, वो लगता है आज ख़त्म करने का दिन आ गया। और मेरे ऊपर ही है चार्जिंग बोर्ड, तो चार्जिंग का कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलो ठीक है, फिर बाय, पिक्चर देखता हूँ कुछ।
कि हाँ हो गया इंतज़ार किया, अब समझ आ रहा है क्यों बना था ये गाना। कोई मेरे जैसा बंदा था जो वेट कर रहा था और कुछ ज़्यादा ही वेट कर लिया, तो बोलते बोलते उन्होंने इस गाने का शायद क्रिएशन कर दिया होगा। क्या ही बताऊँ भाई, 12 बजे से बैठा हूँ और अभी बज रहे 6 घंटा बैठ गया हूँ स्टेशन पे, क्योंकि ट्रेन है 7:20 को। वो भी टिकट मिला है जनरल का, पता नहीं साला कैसे जाएंगे, सोएंगे होंगे कि नहीं। कोई नहीं, एक दिन एडजस्ट कर सकते हैं। रात में जाने की आदत है तो उतना ज़्यादा लोड तो पड़ेगा नहीं, बस सीट मिल जाए बैठने के लिए जनरल में। वैसे इतना सारे स्टेशन है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उतरेगा, सीट तो मिल ही जाएगा। और एक चीज़, हाँ रिव्यू हो रहा था कि हाँ आपको बिल्कुल आना चाहिए यार मैहर, एकदम बहुत बेहतरीन जगह मैहर। और सबसे अच्छा टाइम होगा सितंबर अक्टूबर से फरवरी तक, सबसे बेस्ट टाइम है मैहर आने के लिए। तो आप अकेले भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। जैसे मैं खुद आया हूँ और जैसे कोई नहीं आता आपके साथी दोस्त यार नहीं मानते तो, और फैमिली के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। खाना वाना कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना रुकने ठहरने और नहाने का प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं सब प्रसाद लेने पे नहाने देते हैं, अपने सामान रखने देते हैं। बैग जूता चप्पल वहीं पे छोड़ सकते हो और जा सकते हो दर्शन के लिए। और क्या बोल रहा था, हाँ और हाँ यही बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा एक चीज़ है। हाँ यहाँ पे बहुत क्राउड फील अगर रहना है आपको, मतलब तो सबसे बेस्ट टाइम है आपको सुबह दर्शन कर लेना चाहिए। मतलब सुबह वही कहीं करीब 6 से 10 के बीच बहुत अच्छा समय है दर्शन करने का। बहुत शांति भी रहती है और मतलब एकदम एवरेज भीड़ रहता है, उसमें ना अच्छा लगेगा। एकदम खाली में भी जाओगे तो लोड लगेगा चढ़ने में उतरने में, और एकदम भीड़ में जाओगे तो भी लोड लगेगा। तो सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 6 से 10 चले जाओ, सबसे बेस्ट है। मैं तो अकेले गया था, ऊपर गला चढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं आधा घंटे से पहले पहुंच गया, चढ़ भी गया भाई। मैं देखा टाइम, अरे इतना जल्दी कैसे चढ़ गया सोच रहा था। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब क्या ही बोलूँ, अब बस हाँ इतना चीज़ बोलूँगा कि मैंने ट्रेन को टिकट बुक करने में मात्र 10 दिन पहले का समय दिया था। आपने अगर करना है कभी बुकिंग यहाँ के लिए, तो आप कम से कम मिनिमम 20 दिन पहले टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेन जो यहाँ पे चलती है रेगुलर, वो उधर क्या बोलते हैं बिहार से आती है। और बिहार में भाई पूछो ही मत, इतना भीड़ होता है यहाँ आने के लिए, दुर्गा आने के लिए। दुर्गा में ज़्यादा टाइम तो मिल जाएगा टिकट, लेकिन वापसी में थोड़ा सा चांसेस कम है, क्योंकि मैंने एक दिन बाद का पहले कर किया था दुर्गा वाला तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक दिन बाद वाला किया था जो मैहर से वो कंफर्म नहीं हो पाया। तो बस इतना कहूँगा कि जल्दी कर लेना टिकट यार, क्योंकि अपना इंडिया रेलवे तो 7वें आसमान में है, बहुत अच्छा जगह है, बिल्कुल घूमने आइए, इतना ही कहूँगा। और कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं आया, मात्र अपने जेब में 1500 रख लीजिए। हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे लो बजट होगा, लेकिन इन केस कुछ फंस गए, कुछ इमरजेंसी पड़ गया, तो मिनिमम 1500 का बजट होना चाहिए आपके पास अगर दुर्ग से आ रहे हो तो। और अगर रुकना चाहते हो तो नहीं बोलूँगा, रुकने में तो रुका नहीं होगा, क्योंकि मैं एक दिन आया एक दिन गया, ऐसा टाइप का मैंने टाइम शेड्यूल बनाया था अपना। अगर आप यहाँ रुकोगे तो वही ले लो, आपका राउंड फिगर 2000 तक लगेगा पर पर्सन, अगर यहाँ पे एक दिन रुकना है तो। और बाकी मंदिर भी मैं सोचा था जाऊँगा करके, लेकिन इतना धूप तेज था और आधा मूड ऑफ हो गया मेरे टिकट के नाम से, तो मैं बाकी जगह नहीं गया। और हाँ, और प्लस इन लोग के टिकट भी ज़्यादा बोल रहे थे एक मंदिर के 100 रुपया, और 5 जगह घुमाएंगे 500 मांग रहे थे। अरे यार भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं मतलब इतना अमीर दिखता हूँ वहाँ नहीं है, लेकिन हूँ नहीं है भाई। तो मैंने बोला छोड़ो यार, इससे भी लेट भी हो गया है और धूप भी तेज़ हो गई है, और ट्रेन ही लेट हो गया था मेन चीज़ मेरा। मैं ट्रेन आना चाहिए था यहाँ पे 7 बजे, लेकिन मैं पहुँचा यहाँ पे 8:30 बजे। तो थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा 1-2 घंटा जो बचाना चाहिए था। लेकिन अब अच्छा लग रहा है जब पता चला कि 7 घंटा 4 घंटा 5 घंटा यहाँ पे बैठना बहुत ऑड है भाई। तो इसलिए अच्छा हुआ कि ट्रेन लेट ही हो गया। लेकिन दर्शन करने के बाद जो टाइम नहीं कटता, दर्शन से पहले जितना भी टाइम है कट जाता है। मतलब एक एक्साइटमेंट रहती है, एक जज्बा रहता है, एक विश्वास रहता है कि दर्शन करना है, मतलब करना है। तो दर्शन खुलने के बाद जो भी टाइम, इससे पहले जितना भी लगेगा वो पता ही नहीं चलता यार। मैं कब चढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला, अकेले था फिर भी, और उतरा भी क्या वो भी पता नहीं चला ढंग से। तो इसी के साथ जय भारत जय छत्तीसगढ़। मैहर के स्टेशन में जो लोग चढ़ नहीं पाएंगे उसके लिए लिफ्ट लगे हैं। अपन तो सीढ़ी वाले भाई, दिखावा नहीं करते। हमारा दुर्ग, फाइनली हम अपने दुर्ग पहुंच गए। दुर्ग जंक्शन। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर में कोई जान थोप दिया हो। तो फाइनली हम
मैं पहुंच गया अपने दुर्गा में, और दुर्गा रेलवे स्टेशन से जस्ट आगे निकल चुका हूँ ग्रीन चौक की ओर, और यहीं से ऑटो पकड़ के जाएंगे घर, क्योंकि पापा को कॉल करके बोला था आ जाओ करके, तो बोले तुम ही आ जाओ, व्यवस्था करके टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब चलता हूँ भाई, देखता हूँ क्या है कैसा है, वेट करना पड़ेगा। ऑटो वाले भी आजकल एक सवारी लेके नहीं जाते, 2-3 का वेट करते हैं। चलो कोई नहीं, टहलेंगे थोड़ा।